Okay, then let's begin. So last class हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, so last class we were discussing molecular orbital theory and in that we had just started the discussion of these molecular orbitals. थोड़ा बहुत रिवाइज किया आप लोगों ने? थोड़ा बहुत रिवाइज किया? हाँ ना? थोड़ा बहुत रिवाइज किया, चलो ठीक है. ठीक है, so in that case what we had discussed कि अगर आपका s orbital and s orbital mix करता है, so the type of bond that is formed is when s and s mix, तो उस केस में कौन सा टाइप का बनता है? करेक्ट, in that case you form a sigma. when p and p mix, ठीक है, जैसे कि हमने 2p and 2p के केस में किया था, so p and p mix to form sigma bonds as well as pi bonds. ठीक है, so far what we have discussed is कि अगर आपका 1s of sorry अगर आपका 1s of one atom and 1s of the other atom they combine, ठीक है, 1s of one atom and 1s of the other atom they combine to form sigma 1s. ठीक है, एंड दूसरा क्या था? सिग्मा स्टार 1s. यस नो? जो आपका सिग्मा 1s था ये कौन सा था बताओ? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? करेक्ट. सो जो आपका सिग्मा 1s है दैट इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड हमने इसके अलावा ये भी पार्ट डिस्कस किया था कि आपका बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग व्हिच वन इज मोर स्टेबल? राइट, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल व्हिच इज व्हाई इट इज लेसर इन एनर्जी. ठीक है, तो हमने रफली जो है ये पार्ट आपका डिस्कस कर लिया था. वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन. तो 1s एंड 1s मिला के बना रहा है सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s. ठीक है, 2s एंड 2s, यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी 2s ही आएगा. तो ये जो बॉटम पे है ये क्या आएगा बताओ? ये जो बॉटम पे है ये क्या आएगा? करेक्ट, दिस विल बी योर सिग्मा 2s. एंड जो टॉप पे आएगा ये क्या आएगा बताओ? जल्दी जल्दी. ठीक है, सो जो टॉप पे आएगा दैट विल बी योर सिग्मा स्टार 2s. ठीक है, सो यहाँ तक तो सिंपल है, दिस इज नॉट मच डिफिकल्ट एट ऑल. नाउ अब जब हमने 2p एंड 2p मिक्स किया था, ठीक है, जब हमने 2p एंड 2p मिक्स किया था वहां पे हमने एक अजम्पशन लिया था कि अज्यूमिंग दैट z एक्सिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. यस और नो? ठीक है, तो अगर हम z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं, सो इन दैट केस सिग्मा बॉन्ड्स वुड बी फॉर्म्ड बाय, correct, if we are taking z axis as the internuclear axis, in that case the sigma bond will be formed by pz and pz. ठीक है, let's say for example, अच्छा तो चलो अगर आपका z axis internuclear axis है तो z जो है वो आपका सिग्मा बनाएगा एंड px एंड py क्या बनाएगा बताओ? px of one, px of other, py of one, py of other, ये क्या बनाएगा? करेक्ट, सो दिस विल मेक योर पाई बॉन्ड्स. ठीक है, अब देखो सपोज करो अगर यहीं पे मैं टॉपिक चेंज करता हूँ या यहीं पे अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज करते हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल दैट y axis is your internuclear axis. ठीक है, तो अब सिग्मा क्या बनाएगा? करेक्ट, तो अब आपका सिंपली क्या आ जाएगा? सिग्मा 2py आ जाएगा. ठीक है, एंड पाई 2px एंड पाई 2pz आ जाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इन दिस केस वी विल कंटिन्यू विद आवर चॉइस ऑफ z एक्सिस. तो अगर आप z एक्सिस को ही लेते हो तो आपका ये सबसे बॉटम पे जो है ये आपका आ जाएगा सिग्मा 2pz. ठीक है, सो दिस इज योर सिग्मा 2pz. हमने डिस्कस किया था एक आपका सिग्मा बनता है, एक और क्या बनता है? पाई बनता है. ठीक है, ये दोनों जो है ये दोनों आपके आ जाएंगे पाई 2px, बता रहा हूँ, एंड पाई 2py. ठीक है, क्योंकि x एंड y जो है दे विल हैव द एग्जैक्ट सेम एनर्जी. इन दोनों का जो है एग्जैक्टली सेम एनर्जी ही होगा. ठीक है, आप काफी सारे बुक्स में हो सकता है इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेड देखो. ठीक है, काफी बुक्स में हो सकता है कि कोलोन हो, काफी बुक्स में हो सकता है कि 2px इक्वल टू 2py दे दे. ठीक है, इज इक्वल टू पाई 2py. इट डजंट मैटर. ठीक है, वहां पे वो पॉइंट नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि बाकी के दो जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये तीनों जो है ये तीनों बॉन्डिंग हो गए. ठीक है, तो अब आप समझ ही गए हो, तो फिर ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? ये कौन सा ऑर्बिटल होगा फिर बताओ? सो दिस इज नाउ योर पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py. ये सुनो. ठीक है, एंड अब आप समझ ही गए हो लास्ट वाला क्या आएगा बताओ? लास्ट वाला क्या आएगा बताओ? करेक्ट, लास्ट वाला इज योर सिग्मा स्टार 2pz. कंप्लीट कर लो पहले यहां तक फटाफट.
कंप्लीट है, ठीक है। तो अब अगर आप अब अगर आप डायग्राम 1, ठीक है, एंड डायग्राम 2, अब अगर आप डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 को देखोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 अगर आप डिटेल में देखोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आराम आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। बताओ। चलो, 2 लोगों ने तो आंसर बताया, बाकी लोग? बाकी लोग, ठीक है। सो अगर आप डायग्राम 1 एंड करेक्ट, अगर आप डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। दिस पोर्शन इन कॉमन इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज। ये पोर्शन भी अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन भी कॉमन है, ठीक है। सिर्फ जो डिफरेंस है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका पाई वाला जो है वो लोअर इन एनर्जी है, ठीक है। सिग्मा वाला जो है वो हायर इन एनर्जी है। यहाँ पे क्या है कि और सिग्मा वाला इज लोअर इन एनर्जी एंड पाई वन इज हायर एनर्जी। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 इज द पोजीशन ऑफ दीज टू, इज द पोजीशन ऑफ दीज टू, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसको याद रखने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, बट माय ओन पर्सनल वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस इज 1 2 2 1 2 1 2 1, ठीक है। दिस इज हाउ आई हैव रिमेम्बर्ड इट। तो इसे कहना काफी इजी था कि भाई 1 2 2 1 2 1 2 1। क्या ये सभी को समझ में आया? वाई का कोई आंसर नहीं है राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन दैट दे हैव। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, यहां तक पहले आप लिख लो कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस और रिमेंबर दिस एज 1 2 2 1, दिस वन बिकम्स 2 1 2 1। लिख लिया? नहीं, आपको दोनों ड्रॉ करना है, नॉट जस्ट एनी वन, यू हैव टू ड्रॉ बोथ ऑफ दीज। यहां तक सभी ने लिख लिया? वही फटाफट लिख लो फिर। ठीक है, आप इन सभी को लेबल कर लो और मेंशन कर लो। आप अभी से इस चीज की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्स फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से तो नहीं कर सकते। क्या यहां तक सभी ने लिख लिया? ओके, नाउ वी हैव टू आल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, ठीक है, इसको हम अभी यूज करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। हमने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस किया था, आप याद करो। अगर हम सपोज करो लेते हैं लेट्स से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो H2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बताओ? H2 में बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज 2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज 3, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ MOT, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप कैसे निकालते हो? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो आप, NB minus NA by 2, ठीक है। व्हाट इज NB? NB is very simply number of electrons, ठीक है, in bonding molecular orbitals। NB is number of electrons in bonding molecular orbitals। naturally Na क्या आ जाएगा? ठीक है, Na तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो गया। Na would become number of electrons in, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट, इस चीज को हम अभी यूज करेंगे। लिख लिया? Anti-bonding is simply an orbital which is less stable। लिख लिया सभी ने? लिख लिया ना? मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लिख लिया ना सभी ने? ओके, so let's start with an example now, which is the first element। कि भाई अगर आपको पूछा जाए सबसे पहला एलिमेंट,
तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इज आवर सिंपलेस्ट एग्जांपल हियर। सो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इज, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इज, इट इज 1s1, ठीक है। सो सी हाउ वुड यू यूज दिस, कि अगर एक हाइड्रोजन जो है वो एक और हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, ठीक है, इफ टू हाइड्रोजन्स एटम्स आर ट्राइंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और ट्राइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड, सो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो अपना 1s प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ये भी अपना 1s प्रोवाइड करेगा, यस और नो, ठीक है। एंड राइट नाउ वी जस्ट डिस्कस इन केस ऑफ MOT that the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals participating, राइट। सो अभी जस्ट हमने यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ 1s एंड 1s, तो जब 1s एंड 1s मिक्स करता है, ठीक है, जब 1s एंड 1s मिक्स करता है तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं बताओ? करेक्ट। सो एक आपका फॉर्म होता है सिग्मा 1s, ठीक है, एंड दूसरा क्या फॉर्म होता है, सिग्मा स्टार 1s, यस और नो, ठीक है। यहां तक आप लोग फटाफट कॉपी करो। अभी तक मैंने कुछ खास बताया नहीं है, अभी आप पहले कॉपी करो। यहां तक कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक है, पहले मुझे 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट कंप्लीट करने दो, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। कॉपी कर लिया सभी ने? ओके। अब देखो अगेन, जैसा कि आपने बताया हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, तो यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। बट जहां पे हमने अगेन MOT के अजम्पशंस लिखे थे, या जहां पे हमने उसके पॉइंट्स लिखे थे, उसमें क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट एग्जिस्ट, रादर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स, यस और नो। तो यानी कि अब ये एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं होंगे, वो अब होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ठीक है। सो राइट नाउ ऑन द मिक्सिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज एटम्स, ठीक है, सिंस बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन हैव बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, अब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? करेक्ट, आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप याद करो, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो पढ़ाई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा वो लोअर मोस्ट इन एनर्जी में जाएगा। अब यहाँ पे लोअर मोस्ट एनर्जी क्या है बताओ? करेक्ट, ऑब्वियसली सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s में मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, बट आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा 1s में मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया, नाउ आई हैव टू सेंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन। नाउ सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है अब देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो सिग्मा 1s में ही जाएगा, ठीक है, या तो फिर वो सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, बताओ किस में जाना चाहिए? ठीक है, आप याद करो तीनों रूल्स। एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, तो मुझे सेम स्पिन डालना चाहिए, ऑपोजिट स्पिन डालना चाहिए? करेक्ट, मुझे ऑपोजिट स्पिन डालना चाहिए, ऐसा ना, ठीक है। सो अब देखो, अब आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो? सो H2 मॉलिक्यूल, H का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, ठीक है, बट अगर मैं H2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं तो H2 का कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आएगा, सिग्मा 1s, एंड इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। रफली सभी को समझ में आया? ठीक है। सो H2 has sigma 1s2 configuration, but this is obviously not yet done. हमने एक और फॉर्मूला लिखा था बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि स्टार तो हायर इन एनर्जी है ना, उसमें जाने के लिए आपके पास और इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेट्स टेक 2-3 मोर एलिमेंट्स, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ओके। अब अगर आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखते हो, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं? करेक्ट, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। एंड H2 का भी जैसे हमने पीछे लिखा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 ही है, ठीक है। ये वाला आप लोग सभी कॉपी करो।
आप उसको सबस्क्रिप्ट में लिखो नहीं लिखो, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, स्टार डिनोट्स एंटी बॉन्डिंग। हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ गया, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज करेक्ट हीलियम, ठीक है। अच्छा, अब हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है बताओ? हीलियम He2, He3, He4, He12, हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है? ठीक है, हीलियम तो एज हीलियम ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। He एग्जिस्ट एज He। देखो अब हीलियम के केस में, तो अगर आप हीलियम लेते हो ना, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, ठीक है। सो एग्जैक्ट सेम थिंग, यहाँ पे आपके पास 1s, यहाँ पे आपके पास 1s। पहले आप ध्यान दो, ठीक है, सवाल बाद में, पहले आप ध्यान दो। ये मिला के क्या बनाएगा? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। चेक करो, ठीक है। सो यू हैव 1s, 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। देखो, सो 1 2, 1 एंड 2, पहले आप यहाँ तक देखो, ठीक है। अब बताओ मेरे पास मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? करेक्ट, 4 होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? ऑब्वियसली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपका सिग्मा 1s में जाएगा, ठीक है। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा एंड क्या उसका स्पिन होगा? करेक्ट, अब वो जो है वो आपका सिग्मा 1s में ही जाएगा विद द ऑपोजिट स्पिन। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लग गया है, ठीक है। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा बताओ? जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा? करेक्ट, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, ठीक है। एंड जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? ठीक है, सिग्मा स्टार 1s बट विथ, करेक्ट, बट विथ ऑपोजिट स्पिन। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लग गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आने लगेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आपको फिर 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब अगर आप He2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है, अब अगर आप He2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, सो ये, अच्छा आप खुद ही बताओ ये क्या आ जाएगा? इसको देखते हुए आप खुद ही बताओ क्या आ जाएगा? करेक्ट, ये आपका आ जाएगा सिग्मा 1s2, ठीक है, एंड सिग्मा स्टार 1s2। जम रहा है सभी को? ठीक है, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर आप खुद से बताओ, ठीक है। सो क्लियरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज 2, एंटी बॉन्डिंग इज 2 डिवाइड बाय 2 इज, कितना आएगा? ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 बॉन्ड, करेक्ट, 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि He एंड He के बीच में बॉन्ड जो है वो 0 है, या बॉन्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, ठीक है, बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, which implies that He2 doesn't exist। क्या अब ये सभी को समझ में आ गया? नाउ हैव यू ऑल अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बताओ? वही, हीलियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? लिथियम आएगा, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, रुको। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जैसे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन वाज टिल 1s, लिथियम का क्या आ जाएगा? 1s2 एंड 2s1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 1s भी बनाओ एंड इसके ऊपर का आप 2s भी बनाओ, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो, टेक अ मोमेंट, डू इट बाय योरसेल्फ। टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, जब आपका वो हो जाए, टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर।
क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समझ में नहीं आया बताओ? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, तो आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाला भरा, बस इतना सही तो है। पहले आपने नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे। अरे आप नॉर्मली समझो ना, आपके पास होता है 1s, फिर होता है 2s, फिर होता है 2p, सॉरी 2p, ठीक है, फिर होता है 3s एंड सो ऑन। आप पहले इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स भरते हो, फिर इसमें सारे भरते हो, फिर इसमें एक एक करके भरते हो, एंड देन पेयरिंग, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर तो एक ही ऑर्बिटल है। लिथियम हो गया क्या? लिथियम बहुत ही डिफिकल्ट। कोई बात नहीं, आप एक दो और एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। लिथियम चेक करें, देखो बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। सो लिथियम हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 एंड 2s1, ठीक है। सो यानी कि अगर मैं लिथियम बनाता हूँ तो ये 1s हुआ, ठीक है, ये सामने वाला लिथियम का 1s हुआ, दिस इज योर 1s, एंड ऑल्सो दिस इज योर 1s, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपका 2s आएगा, ये इस एटम का 2s, ये सामने वाले एटम का 2s, बिकॉज लिथियम इज कंबाइनिंग विथ लिथियम, ठीक है। सो अब देखो, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो मैं हर बार कैसे अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। um, ठीक है, सो एंड सेम चीज यहाँ पे, अलग करने से, अलग करने का मतलब क्या है, ये तो ऊपर नीचे आएगा ना, 2s जो है वो आपका ऊपर आएगा, 1s जो है वो नीचे आएगा, ये पार्ट तो है, होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, लेट्स फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 1 2, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट वेरी वेरी स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अब देखो मेरे पास इन टोटल मॉलिक्यूल में, इन टोटल मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? राइट, इन टोटल मॉलिक्यूल में 6 हो गए, ठीक है। आप चाहे तो इंडिविजुअली इसको देख सकते हो, ठीक है, यू कैन आइदर आइदर इंडिविजुअली सॉल्व ईच पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, और ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व इट कंप्लीटली एज वेल। आप किसी भी तरह से इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो किसी भी तरह से आप अप्रोच करो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे फिट हो गए, ठीक है। You can approach it anyway. So let's approach in the sense of total electrons. Total electrons आपके पास हुए 6, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? The very first electron goes where? Correct. The very first electron goes here. सेकेंड वाला जो है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला करेक्ट, सिग्मा स्टार 1s। फोर्थ वाला ऑल्सो सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला करेक्ट, सिग्मा 2s। एंड सिक्स्थ वाला, सिक्स वाला भी आपका सिग्मा 2s में ही जाएगा विद दी ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। सो अब अगर मैं लिथियम 2 लिख रहा हूं, अब अगर मैं लिथियम 2 लिख रहा हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, एंड उसके आगे क्या आएगा? सिग्मा 2s2। देखो चेक करो, ठीक है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बहुत डिफिकल्ट, सिंपली काउंट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो सिग्मा स्टार में तो भरने के इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना, उतने तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, राइट। सो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्डिंग में कितने हैं? दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दैट मेक्स इट टोटल ऑफ 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है? ओनली 2, ठीक है। तो यहाँ पे -2 हुआ, डिवाइड बाय 2, दैट मेक्स इट 0। सॉरी सॉरी सॉरी, दैट डज नॉट मेक इट 0, दैट मेक्स इट 1। करेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिथियम लिया, इसलिए हमने यहाँ पे Li2 लिया है। जम रहा है, ठीक है। लिथियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट, करेक्ट, तो लिथियम लिथियम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम, खुद से करो, ठीक है। अब आप बेरिलियम का पूरा खुद से कंप्लीट करो, पूरा डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर फटाफट। ये सब हम आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये पर्टिकुलर हम आगे देखेंगे।
अभी आप बीई का पूरा करो। आगे आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को। बीई या रादर BE2 उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? सभी का कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, लिथियम सभी का कंप्लीट हो गया, तो मैं इसी में कर दूं। ठीक है, मुझे वापस से ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आप बीई लेते हो, अगर आप बीई लेते हो तो क्या होता है, ये 1s2 2s2, राइट। सो यहाँ पे बस एक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो BE2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s2, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0। चेक करो। ठीक है, what does this imply? This implies that BE2 simply cannot exist. Is this clear to everyone? ठीक है, ओके। नाउ अब आप नेक्स्ट बेरिलियम के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट इज करेक्ट, सो नेक्स्ट इज योर बोरॉन। ठीक है, आप स्टार्ट करो। ठीक है, आप स्टार्ट करो एक पॉइंट पे, आप स्टार्ट करो। ठीक है, एक पॉइंट पे यू विल हैव अ क्वेश्चन कि कौन सा डायग्राम यूज करना है। ठीक है, आप एक बार स्टार्ट करो, फिर आप पूछना कि कौन सा डायग्राम यूज करना है, टेल यू। अगर आप बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। ठीक है, यानी कि करेक्ट। तो यानी कि अब जो है मुझे p ऑर्बिटल्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अब p ऑर्बिटल्स लाने में दिक्कत क्या है कि मुझे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करना चाहिए। ठीक है, शुड आई यूज 1 2 2 1 और शुड आई यूज 2 1 2 1? सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अब अभी तक क्या दिक्कत नहीं था। ठीक है, अप टू बोरॉन, सॉरी अप टू बेरिलियम देयर वाज नो इश्यू, क्योंकि यहां तक जो है दोनों का ही कॉमन था, दोनों का ही कॉमन था। ठीक है, लेकिन अब जब p ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ रही है, सो नाउ वी माइट हैव टू यूज दिस, वी माइट हैव टू यूज दिस। ठीक है, सो अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए स्टार्ट विथ 2 1 2 1। ठीक है, अभी के लिए स्टार्ट विथ 2 1 2 1, राइट। स्टार्ट विथ 2 1 2 1। मैं आपको इसका रीजन आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए स्टार्ट विथ 2 1 2 1। हाँ ऑफ कोर्स आप डायग्राम बनाओगे, बिना डायग्राम बनाए कैसे काम चलेगा? यस यस यस, पूरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। आप अभी पूरा डायग्राम बना दोगे ना, तो आपको बाद में रिवीजन करने के लिए काफी इजी रहेगा। हाँ, बोथ विल नॉट यील्ड द सेम रिजल्ट, आई टेल यू, बोथ विल नॉट यील्ड द सेम रिजल्ट। पहले आप 2 1 2 1 से बना लो एक बार। आपको कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको 1s पूरा बनाना है, 2s पूरा बनाना है, 2p पूरा बनाना है। ठीक है, आप अभी बना लोगे ना तो आपको बाद में काफी इजी रहेगा। वापस से बॉन्ड ऑर्डर चेक करो। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया बताओ? सो देखो, लेट्स चेक। ओके, सो देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपका है सिग्मा 1s, उसके ऊपर है सिग्मा सिग्मा स्टार 1s।
उसके ऊपर है सिग्मा 2s, उसके ऊपर है सिग्मा स्टार 2s। ओके, अब मैंने आपको बोला कि आप 2 1 2 1 अभी के लिए फॉलो करो, ठीक है। सो यहाँ पे पाई 2px पाई 2py, ठीक है, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे फटाफट इसको बना देता हूँ। ओके, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1s2 2s2 2p1, ठीक है। सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले आप देखो आपको यहां तक समझ में आया क्या? मैंने अभी तक कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, क्या ये पहले सभी को समझ में आया? ओके, नाउ हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल? ठीक है, टोटल में आपके पास हुआ 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। टोटल में यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो आप फिलअप करना चालू करो, ठीक है। ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, राइट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन से अभी तक तो 8 इलेक्ट्रॉन से फिलअप हुए, 9 और 10 बाकी है, ठीक है। 9 आप दोनों में से किस में डालो, ठीक है। सपोज कर आपने 9 यहाँ पे डाला, अब 10 जो है वो सेम ऑर्बिटल में जाना चाहिए, बगल वाले में जाना चाहिए? बताओ, जो 10th वाला है वो सेम में ही जाना चाहिए या नेक्स्ट वाले में जाना चाहिए? ठीक है, रीजन क्या है बताओ? करेक्ट। अब जो आपका 10th वाला है, 10th वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जाएगा, फॉलोइंग हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या अब ये सभी को समझ में आया? अब आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने ये वाला रूल भी जो है वो भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, अब तो ये काफी ऑब्वियस है। सो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, आराम से काउंट करो, कोई जल्दी नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? टोटल टोटल टोटल, ऑलवेज काउंट टोटल, ठीक है। कितना हुआ? 6 हुआ, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? 4 होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स मी, ठीक है, सो दैट गिव्स मी 1, यानी कि बोरॉन के पास बोरॉन के पास जो है, या B2, ठीक है, रादर B2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 आएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, कि हमने यहाँ पे 2 1 2 1 क्यों यूज किया, 1 2 2 1 क्यों यूज नहीं किया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, क्या तो 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, मतलब कहां पे, कहां पे आप बोल रहे हो? इसी में? हाँ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है? एक ही तो है ये। हाँ, तो 2p1 है ना, बोरॉन क्या है, 1s2 2p1, तो एक यहाँ एक यहाँ। ऑब्वियसली अगर 2p2 है तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बोरॉन के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, बता रहा हूँ। अच्छा, हमने कॉन्फ़िगरेशन का नहीं लिखा, ओके ओके, हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा। देखो सिंपल सा ही है, ठीक है। सो अब आप देखो B2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, वेरी सिंपल, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट आप यहीं पे ही कंटिन्यू करो, ठीक है। मुझे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, बट आप यहीं पर ही कंटिन्यू करो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन यू कैन राइट इन एनी वे, ठीक है। काफी जगह आप बुक्स में देखोगे ऐसे ब्रैकेट करके, पाई 2px1 पाई 2py1। आप कई बार हो सकता है कि आप इसको इस फॉर्म में देखो कि दोनों को ऊपर नीचे लिखा जाता है। दोनों को ऊपर नीचे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि दोनों जो है सेम एनर्जी लेवल पे है। ये सभी जो है वो सेम एनर्जी लेवल पे नहीं है, बट ये दोनों जो है वो सेम एनर्जी लेवल पे है,
ठीक है, या तो हो सकता है आप इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे देखो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे देखो कि ब्रैकेट में 2px1 2py1, ठीक है, जो भी है हमेशा 2px एंड 2py को एक साथ ही लिखा जाता है, ठीक है, या उसको एटलीस्ट ऐसे लिखा जाता है कि समझ में आए कि ओके दीज, सॉरी यहाँ पे पाई छूट गया, हाँ, या दोनों को हमेशा ऐसे लिखा जाता है कि समझ में आए अच्छा ये दोनों जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ अगेन बिफोर मूविंग ऑन, अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे ऑफ V2, अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, हमने एक टर्म डिस्कस किया था पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, याद है क्या आप लोगों को? ठीक है, सो हमने हमने दो टर्म डिस्कस किए थे, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट और रिपेल्ड, आधों को याद है, आधे गायब है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ठीक है, एंड पैरामैग्नेटिक होने के लिए कंडीशन क्या था बताओ? करेक्ट, पैरामैग्नेटिक होने के लिए कंडीशन क्या था कि इट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? ठीक है, सो पैरामैग्नेटिक के लिए द कंडीशन वाज इट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहीं पर ही डायमैग्नेटिक के केस में वहीं पर ही डायमैग्नेटिक के केस में it is weakly repelled by a magnet and all the electrons should be paired up, ठीक है, all the electrons should be paired up now। अब अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसके हिसाब से मेरा B2 जो है, B2 जो है वो पैरामैग्नेटिक आना चाहिए, डायमैग्नेटिक आना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। सो एज पर दिस, ठीक है, एज पर दिस B2 शुड बी पैरामैग्नेटिक, यस और नो? ठीक है, नाउ नाउ अब हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे 2 1 2 1 लिया है, ठीक है। आपको अब ये चीज वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करो कि अगर आप 2 1 2 1 के जगह अगर आप 1 2 2 1 बना रहे होते, ठीक है, 1 2 2 1 ये नहीं क्या होता, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, हमने बस स्टार्टिंग किया यहाँ से, ठीक है, वी सिंपली स्टार्टेड फ्रॉम हियर, वी हैव टू एग्जांपल्स, वी सिंपली स्टार्टेड फ्रॉम हियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आई कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द अदर वन एज वेल, डजंट मैटर ना। अब देखो अगर इंस्टेड 1 2 2 1 करते अगर आप, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो दोनों पेड अप हो जाता, ठीक है। इन दैट केस इट वुड हैव बीन, बॉन्ड ऑर्डर तो मेरा सेम आता, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो तो अभी भी सेम आता, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मेरा B2 क्या हो रहा था, B2 मेरा डायमैग्नेटिक हो रहा था, यस और नो? ठीक है, सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 2 2 1 एंड 2 1 2 1, यस और नो? ठीक है, अब देखो, सो करेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन भी अलग आता, सो अब देखो, अब यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो यूजफुल हो जाता है। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट B2 इज पैरामैग्नेटिक। अब ये चीज वेरीफाई जो है वो एक्सपेरिमेंट से ही होता है कि अच्छा अब अगर B2 पैरामैग्नेटिक है, सो विच वन इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2 1 2 1 या 1 2 2 1? एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट B2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, तो यानी कि अब आपका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये। अरे देखो, यहाँ पे आपके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, यस और नो? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कि ये पैरा कैसे, ये डाया कैसे, यहाँ पे इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पर तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड अप है, ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर पेड अप, ठीक है, क्लियर हुआ ये? ओके, एंड सिंस एक्सपेरिमेंटली जो है वो आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज यूज करना है, ठीक है। राइट नाउ जस्ट फॉलो अलाउ, राइट नाउ जस्ट फॉलो अलाउ, ओके। सो आपका B2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, विच मीन्स दैट यू हैव टू यूज 2 1 2 1, ठीक है, समझ में आया? ओके, बोरॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट, बोरॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज बहुत ही डिफिकल्ट,
कार्बन, करेक्ट, ठीक है। अब आप कार्बन का खुद से ट्राई करो। कार्बन के केस में भी आप कार्बन के केस में भी आप 2 1 2 1 ही यूज करो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी के लिए आप 2 1 2 1 ही यूज करो। मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। कार्बन के केस में भी ऑल्सो यूज 2 1 2 1, मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए आप करते जाओ। कार्बन का कंप्लीट करो, ठीक है। टेल मी इट्स प्रॉपर्टीज। इट्स प्रॉपर्टीज का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, इट्स प्रॉपर्टीज सच एज इट्स बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, एंड इट्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर, एंड ऑफ कोर्स आल्सो राइट्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सब कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिखना। अब अच्छा, ना वन मोर थिंग ना, अब आपको ये नीचे वाला पोर्शन बनाने की हर बार जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू मेक दिस बॉटम पोर्शन, आप सिर्फ ये वाला पोर्शन बना सकते हो, ठीक है। मुझे सिर्फ वो पोर्शन समझाना था, अब आपको समझ में आ गया है। यू डू नॉट नीड टू कंटिन्यूसली मेक दिस वन, यू कैन ओनली सिंपली स्टार्ट विद दिस वन, ठीक है। समझ में तो आप सभी को आ ही गया होगा कि यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाते हैं, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। यस और नो? लिख लिया यहाँ तक सभी ने? बॉन्ड ऑर्डर 4 कैसे आ जाएगा, वापस चेक करो। आपने डिवाइड बाय 2 करना भूल गए आप, ठीक है। सो अब देखो, मैं नीचे का 1s एंड 2s नहीं बना रहा, क्योंकि 1s एंड 2s वो तो हर बार कॉमन ही रहेगा, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, चलेगा ना? 1s 2s छोड़ दूं? वन एस टू एस छोड़ने पे चल जाएगा ना? अरे बोलो भाई हाँ ना, ठीक है। सो कार्बन इज 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 1s 2s में भी नहीं बना रहा मैं, सिर्फ सिंपली 2p पार्ट ही बना रहा हूँ, ठीक है। सो 2p एंड 2p, यहाँ पे है 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे है 3 ऑर्बिटल्स, ओके। अभी हमें यहाँ पे बनाना है 2 1 2 1, सो 2 1 2 एंड 1, ठीक है। सो 2p2, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट, डन, ओके। ध्यान दो, सो नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू वी हैव इन टोटल, मतलब यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नीचे के जो है वो तो हमेशा ही भर जाएंगे, ठीक है, नीचे का तो हमेशा भर ही जाएगा। यहाँ पे कितने भरने हैं बताओ? करेक्ट, यहाँ पे हमें भरने हैं 4, ठीक है। यहाँ पर तो हमें 4 भरने हैं, एक सेकेंड, ठीक है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बताओ? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जाएगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा बताओ? करेक्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जाएगा। जम रहा है? थर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट वाले में ही ऑपोजिट स्पिन के साथ जाएगा, राइट। एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड वाले में विथ ऑपोजिट स्पिन। क्लियर? राइट, अब तो इसमें कुछ और खास है नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई दी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आप बहुत ही फटाफट निकाल सकते हो। कैसे? देखो, जो नीचे के हैं, जो 1s एंड 2s है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि इसके तो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देंगे, कैसा ना? ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बिकॉज दैट इज ऑलवेज फुली फिल्ड, वो हमेशा नीचे वाले को एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे
नीचे वाला तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे क्या रहेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 4, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इज 0 डिवाइड बाय 2 दैट गिव्स यू 2, ठीक है। पहली बात यहाँ पे मैंने आपको ये बोला है, दिस इज ओनली टू मेक योर कैलकुलेशन फास्टर, दिस इज ओनली टू मेक योर कैलकुलेशन फास्टर, टू मेक कैलकुलेशन फास्टर, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल सीबीएसई में लिख रहे होगे, ठीक है, आप एक्चुअल सीबीएसई में ये नहीं लिखोगे, आप एक्चुअल सीबीएसई में क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, नीचे में ऐड करोगे तो कितना हुआ, यहाँ पे 8 होता, ठीक है, यहाँ पे कितना होता, 4 होता डिवाइड बाय 2। क्या ये सभी को समझ में आया? आप सीबीएसई में ये चीज लिखोगे, फॉर योर फास्टर कैलकुलेशन पर्पस यू विल यूज दिस वन, ठीक है, बट व्हेन यू एक्चुअली राइट इट इन योर सीबीएसई एग्जाम्स, ठीक है, you will use this one. Clear? अरे 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि इसके नीचे 1s एंड 2s भी तो है ना, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन फटाफट देख लेते हैं, देखो C2 कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब मुझे नींद आ रहा है, फिर इसके आगे क्या आएगा बताओ, जल्दी जल्दी, इसके आगे क्या आएगा, ठीक है, पाई 2px पाई 2py, ठीक है। मैं इसको जनरली इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, आई राइट इट इन दिस वे, ऑफ कोर्स यू मे चूज टू राइट इट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिखो, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक है, इन एनी वे यू राइट इट डजेंट मैटर, ठीक है। आई पर्सनली प्रेफर टू राइट इन दिस वे, ज्यादा क्लियर होता है। डन? ठीक है, कार्बन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज, कार्बन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। खुद से करो, ठीक है, खुद से करो। हाँ, अब इसको ऊपर में लिखते हैं, मतलब दिस इज पाई 2px एंड ये ऊपर में, मतलब इतना भी ऊपर नहीं, ऊपर में थोड़ा, ठीक है। ट्राई नाइट्रोजन, कार्बन 3 बॉन्ड, समझ गया आप क्या बोल रहे हो, दिस पॉइंट वी विल डिस्कस जस्ट आफ्टर वी फिनिश ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आप ये पॉइंट को ध्यान में रखना कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, इस पार्ट को आप ध्यान में रखना, वी विल यूज दिस, ठीक है। नाउ कंप्लीट नाइट्रोजन, ठीक है, कंप्लीट नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन में भी आप 2 1 2 1 ही यूज करोगे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, नाइट्रोजन में भी आप 2 1 2 1 ही यूज करोगे, ठीक है। कंप्लीट नाइट्रोजन, टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर फटाफट।
ये क्या हो रहा है भाई, कुछ का डाया कुछ का पैरा, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 2.5, क्या चल रही है, ढंग से करो। आधो का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, आधो का 3 आ रहा है, ढंग से। C2 is diamagnetic, yes, C2 is diamagnetic। बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे आएगा, आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन ढंग से नहीं लिखा है, वापस से ट्राई करो। चेक करें। ठीक है, सो नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन इज, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। करेक्ट, सो 1s2 2s2 एंड 2p3, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, ऑब्वियसली 1s एंड 2s तो सेम ही आएगा, उसका तो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे 2p बना रहा हूँ। सो 2p देखो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, सो दिस इज योर 2p, दिस इज 2p। यहाँ पे नीचे में आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, देन यहाँ पे आएगा 2, देन यहाँ पे आएगा 1, सो 2p3, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। कैसा ना, अभी तक कुछ खास डिफिकल्ट? ठीक है, सो अब देखो इसके आगे, सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। अब आपको एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरते जाना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी हियर, सेकंड वन, सेकंड वन इसके बिसाइड जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो यहाँ पे जाएगा। थर्ड वन, थर्ड वन बैक हियर विद द ऑपोजिट स्पिन। फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन हियर विद द ऑपोजिट स्पिन। फिफ्थ वन, फिफ्थ वन जो है वो इसमें जाएगा, सो दिस इज द फिफ्थ वन। एंड सिक्स्थ वन, ठीक है, सिक्स वन सेम विद द ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो बॉन्डिंग है, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है, कैसा ना। सो अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, अगेन लाइक आई सेड कि सिर्फ आपका फास्टर कैलकुलेशन के लिए आप इसको देख सकते हो, क्योंकि नीचे वाला जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बट इन सीबीएसई यू मस्ट ऑलवेज राइट द कंप्लीट वन। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है 6, एंटी बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2 दैट गिव्स यू 3। आप देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, सो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। देखो इसके आगे पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सिग्मा 2pz एंड 2। चेक करो, आप लोगों ने यही लिखा है। अच्छा, एंड व्हाट इज द नेचर, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? ठीक है, ऑब्वियसली इसका नेचर जो है वो डायमैग्नेटिक आ जाएगा, ओए डायमैग्नेटिक आएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट आप देखो ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के केस में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होता है। ठीक है, क्यों चेंज होता है ये हम आगे देखेंगे, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। नाउ यू विल नॉट यूज 2 1 2 1, इंस्टेड वी विल यूज 1 2 2 1। ठीक है, इंस्टेड नाउ वी विल यूज 1 2 2 1। ट्राई करो, अब आप कंप्लीट करो इसे। C2 का हम उस पर बाद में आएंगे, होल्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हम वापस से आएंगे, होल्ड दैट थॉट। ऑप्शन आप कंप्लीट करो, बट नाउ इन दिस केस डू नॉट टेक 2 1 2 1, यूज 1 2 2 1। मैं भले ही रफ में बना रहा हूं, लेकिन आप लोग ढंग से बनाओ। ठीक है, क्योंकि मेरे को रिवाइज नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बताओ? अरे क्या हुआ बताओ? देखो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पाई 2p x,
पाई टू पी वाई, इसके ऊपर क्या आता है, सिग्मा टू पी जेड आता है, ठीक है। तो हमने वही लिखा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई और फिर सिग्मा टू पी जेड, क्योंकि इसके ऊपर तो ये आता है ना। डन। ऑल राइट, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या आया बताओ। ओके लेट्स चेक। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p। ऑक्सीजन का क्या आएगा 2p 2p4 आएगा ऑब्वियसली। Again, I'm not drawing the S. I am not drawing the 1s and 2s1. I'm only drawing the 2p1. So यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज होता है। Now this is 1 2 2 1. So सबसे नीचे में 1, ठीक है, फिर 2, फिर 2 एंड देन 1। क्यों चेंज होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ जस्ट सिंपली मेमोराइज कि अच्छा चेंज होता है। Now oxygen has 4 in each, so 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. Now how many electrons do we have to fill up? How many electrons do we have to fill up? 8 electrons। नीचे का तो ऑब्वियसली फिल्ड अप है ही, उसको तो और देखने की जरूरत नहीं है। 8 electrons हमें भरना है। सो 1, ठीक है, 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ। फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी कहाँ जाएगा बताओ, बगल वाले में जाएगा, ठीक है। दिस इज फोर्थ। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ। मैंने रीजन नहीं दिया है अभी के लिए, बस आप इतना याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है। फिफ्थ वाला बैक हियर विद द ऑपोजिट स्पिन। सिक्स्थ वाला हियर विद द ऑपोजिट स्पिन। सेवेंथ वाला कहाँ जाएगा बताओ। सेवेंथ वाला करेक्ट, सेवेंथ वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो सेवेंथ वाला यहाँ एंड एट्थ वाला करेक्ट इन द नेक्स्ट वन, राइट। सो अब देखो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। नाउ बिफोर वी राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन देयर इज वन हेल्पफुल शॉर्टकट, वन वेरी शॉर्ट शॉर्टकट, राइट। जब भी आपका सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 होता है, whenever this part is completely filled, ध्यान दो, whenever this part is completely filled you can write it in short as kk, ठीक है। kk stands for closed kernel, ठीक है। आप इसको kk बोल सकते हो closed kernel, closed k kernel, इनफैक्ट closed k kernel, ठीक है। क्योंकि जो आपका फर्स्ट चलता है वो कहाँ से होता है, वो k से स्टार्ट होता है, k l m n एंड सो ऑन। सो क्योंकि अगर आपका फर्स्ट वाला जो है वो फुली फिल्ड है, इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड कर्नल। हाउ डू यू यूज दिस, सिंपली जब आप ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे यू कैन राइट दिस एज के, ठीक है। तो जब आप के लिख रहे हो तो कहां तक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया आपने बताओ, कहां तक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया सिग्मा स्टार 1s2 तक बता दिया। तब आप इसके आगे क्या लिखोगे, सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। सो के एसेंशियली स्टैंड्स फॉर सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। बट कीप इन माइंड यू कैन ओनली यूज के यू कैन ओनली यूज दिस व्हेन दिस इज फिल्ड अप। आप हाइड्रोजन के केस में के यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन दैट केस इट इज नॉट फिल्ड अप। समझ में आ रहा ना। आपको मैं कितनी बार बोलूं कि y1221 एंड 2121 ये हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस आप मैंने बता दिया, अभी के लिए आप इसको याद कर लो, इसका y हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सो के 2s सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके आगे मुझे आप बताओ क्या आएगा, इसके आगे बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। करेक्ट, इसके आगे नेक्स्ट आएगा सिग्मा। हाँ यहाँ पे देखो पहले क्या रहा है, पहले सिग्मा आ रहा है, ठीक है, गो इन दिस डायरेक्शन। तो आपका पहले क्या आएगा 2pz2 आएगा, राइट। इसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद करेक्ट, सो यू हैव पाई 2px पाई 2py, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है बताओ नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बता रहा हूँ नेक्स्ट क्या लिखेंगे।
अरे अब देखो ना, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पाई स्टार है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाई स्टार है। सो यू हैव पाई स्टार 2p(x), पाई स्टार 2py, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, बस दैट्स इट, दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी कर लो, ऑब्वियसली दिस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो, अब आप याद रख सकते हो कि वेयर डू यू नीड टू यूज 2 1 2 1 एंड वेयर डू यू नीड टू यूज 1 2 2 1। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ पे ये चीज मेंशन कर सकते हो कि अप टू नाइट्रोजन, ठीक है, अप टू नाइट्रोजन यू यूज 2 1 2 1। अप टू नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि आप हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हो गोइंग अप टू नाइट्रोजन, ठीक है, आप 2 1 2 1 यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन एंड इसके नीचे, ऑक्सीजन एंड इसके नीचे यू यूज 1 2 2 1। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के बाद जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है, विच इज ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे, 1 2 2 1। ठीक है, फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नियॉन। नियॉन में भी आप क्या यूज करोगे, ठीक है, 1 2 2 1, राइट। अब आप फटाफट फ्लोरीन एंड नियॉन कंप्लीट करो। अब आप फटाफट फ्लोरीन एंड नियॉन जो है वो आप कंप्लीट करो। ठीक है, सो के stands for sigma 1s2 sigma star 1s2। कर्नल का मतलब होता है शेल, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, कर्नल का मतलब होता है शेल, सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, सॉर्ट ऑफ। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा ना, एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाएगा। सी इट हैज टू डू विथ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट हैज टू डू विथ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। क्लोज्ड कर्नल ना, बिकॉज क्लोज्ड के कर्नल ना, तो आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड शेल कंप्लीट करने के लिए आपको 2s एंड 2p फिलअप करना पड़ेगा ना। फ्लोरीन का क्या आया बताओ, देखो। सो फ्लोरीन के केस में वी विल यूज 1 2 2 1 बिकॉज ऑक्सीजन एंड अबव इज 1 2 2 1। ठीक है, ऑक्सीजन एंड अबव इज 1 2 2 1। सो मैं अगेन सिर्फ लास्ट वाले बना रहा हूँ। सो 1 2 2 and 1। फ्लोरीन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स p ऑर्बिटल, या p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ। फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो यानी कि आई हैव टू मेक 1 2 3 4 एंड 5। सेम हियर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये नीचे के जो है बॉन्डिंग है, ये ऊपर के जो है वो एंटी बॉन्डिंग हुआ। सो आई हैव टू फिल अप 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बस अब आप चेक करते रहो, इसमें कुछ खास तो है नहीं। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ तक आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे, 4 मोर टू गो, राइट। सो 7th 8th 9th एंड 10th, राइट। सो अब अगर आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ऑब्वियसली नीचे का तो बैलेंस है ही, नीचे का तो दूसरा कैंसिल आउट कर जाएगा। सो 6 - 4/2 ये कितना रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। एंड आपको पता ही है कि हैलोजन एंड हैलोजन के बीच में कितना होता है, एक ही बॉन्ड होता है। ठीक है, हैलोजन एंड हैलोजन हैव 1 बॉन्ड इन बिटवीन देम, bond order is 1 and this is obviously diamagnetic। ठीक है, complete neon, फटाफट। complete neon, जल्दी जल्दी।
अच्छा हाँ ठीक है, आपका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, मतलब अब तो आपको समझ में आ ही गया है. सो फ्लोरीन इज योर के सिग्मा 2s2 sigma star 2s2 pi 2 sorry not pi sigma 2pz2 pi 2px pi 2py, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 pi star 2px pi star 2py, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2. ठीक है, दिस इज फॉर योर फ्लोरीन. नियॉन बॉन्ड ऑर्डर इज ठीक है, मैं इसी में कर दे रहा हूँ, मैं इसी में कर दे रहा हूँ. सो नियॉन का अगर आप देखोगे, नियॉन इज यहाँ पे एनी, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p6. बस यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा. सो यहाँ पे अब अगर आप चेक करोगे, दैट मेक्स द बॉन्ड ऑर्डर, दैट मेक्स द बॉन्ड ऑर्डर 0. ठीक है, यहाँ पे Ne2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, यहाँ पे आपका था सिग्मा स्टार 2pz, बट इन एनी केस डजंट मैटर. Why does it not matter? क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो Ne2 जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. Is this clear to everyone? ठीक है ना. अब देखो, आपको समझना जो है, आपको 1 से लेके 10 तक ही समझना है, दैट इज आपको हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक ही समझना है. इसके आगे जो है आप इनको ही देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो. कैसे देखो, ऑब्वियसली आपका नियॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, करेक्ट. नियॉन के बाद जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सोडियम Na. ठीक है, अब आपको सोडियम के केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम जो है, करेक्ट, सोडियम जो है वो लिथियम ग्रुप को बिलोंग करेगा. ठीक है, तो जो लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर आएगा वही सोडियम का आ जाएगा. ये सुनो, तो लिथियम का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बताओ, करेक्ट, लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर वाज 1, तो नेचुरली सोडियम का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, सोडियम का भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ सल्फर. ठीक है, तो सल्फर के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा. ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ S2, राइट, तो सल्फर जो है वो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है. ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, सॉरी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, तो आपका सल्फर का भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी आपका 2 आ जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे चलो लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा. इन केस ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम विल बी सेम एज लिथियम. ठीक है, सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो इन दीज केसेस यू डू नॉट एक्चुअली हैव टू राइट इट डाउन. ठीक है, इन दीज केसेस यू डू नॉट एक्चुअली हैव टू राइट इट, यू कैन सिंपली यूज द सेम ग्रुप वाला वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, सिमिलरली अगर आप सल्फर लोगे तो सेम एज ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2. ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन टेक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन द सेम वेज, आपको रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलेगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो जस्ट एज अ क्विक रिविजन, डी ऑर्बिटल वो तो इनर ऑर्बिटल आ जाता है ना, डी ऑर्बिटल तो इनर ऑर्बिटल आ जाएगा. एंड प्लस आपको वहां तक करना ही नहीं है, आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में जो है अप टू 10 तक ही है. सो वी ओनली हैव टू डू इट अप टू 10, राइट. सो जस्ट अ वेरी क्विक रिविजन, H2 He2 Li2 Be2 B2 C2 N2 O2 F2 एंड Ne2. ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नेटिक नेचर. ठीक है, फटाफट बताते जाओ, फटाफट बताते जाओ. ठीक है, H2 बॉन्ड ऑर्डर 1, He2 बॉन्ड ऑर्डर He2 0, Li2 बॉन्ड ऑर्डर जल्दी जल्दी 1, Be2 बॉन्ड ऑर्डर 0, B2 बॉन्ड ऑर्डर B2 बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, C2 बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 3, O2 2, F2 1 एंड Ne2 0. ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक. ठीक है, जल्दी जल्दी फर्स्ट वाला आप सिर्फ P या D लिखते जाओ. ठीक है, सिर्फ आप P या D लिखते जाओ. फर्स्ट वाला क्या आएगा, फर्स्ट वाला D आएगा. सेकंड वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है. ठीक है, थर्ड वाला
थर्ड थर्ड क्या आएगा भाई, डायमैग्नेटिक आएगा। क्या कर रहे हो, थर्ड वाला डायमैग्नेटिक आएगा। फोर्थ फोर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिक्स्थ diamagnetic, this one diamagnetic, this one oxygen oxygen paramagnetic, this one diamagnetic and this one does not exist, उससे कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया, ठीक है। वॉज इट ओवरली डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हमने जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था, बट बाय द एंड वॉज इट ओवरली डिफिकल्ट, ठीक है। सो इन एनी केस आई वांट यू टू रिवाइज अप टू हियर, आप यहां तक रिवाइज करो, इसके आगे वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Okay, then that's it for today. Thank you, class. Na2 का will be same as lithium. तो lithium का bond order 1, तो Na2 का भी bond order 1, ठीक है। Thank you, class.